अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सहरी के हवाले से। सहरी आप घर में करना पसंद करते हैं या बाहर, और अगर बाहर सहरी करते हैं तो किस तरह के खानों का इंतखाब करते हैं। यूँ तो शुरू का जो रमज़ान होता है, पहला अशरा, हर किसी की कोशिश होती है कि घर में ही सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाए, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वक्त गुजरता है और उसके बाद ही लोग जब मार्केट्स में शॉपिंग के लिए निकलते हैं, या तो बहुत सारे लोगों की सहरी बाहर होती है या अफ्तार होती है। मगर अगर सहरी के लिए अगर आप कुछ प्लान करते हैं कि किस तरह के खाने हों, तो कौन सी जगह पे जाना पसंद करते हैं। और आज के प्रोग्राम में अवामी तासुरात जानते हैं कि उनकी सहरी कैसी होती है, सहरी की तैयारी में क्या क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, माह रमज़ान का महीना किस तरह से गुजर रहा है, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो बेहतर जा रहा है, आगे का पता नहीं क्या होगा। चले इंशाल्लाह, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, आगे भी अच्छा होगा। अमूमन सहरी घर में करना पसंद करते हैं या घर से बाहर? आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, घर में बेहतर है। बिल्कुल। बजट आउट हो गया है, जो महंगाई बजट, बिल्कुल महंगाई भी है, बजट भी आउट हो जाता है। अगर कभी प्लान होता है घर से बाहर करने का और रमज़ान में कोई ना कोई एक आध सहरी हो ही जाती होगी, जैसे शॉपिंग के लिए निकल गए या देर से घर पहुंचना हो, तो अगर बाहर सहरी करते हैं, किस तरह के खानों का इंतखाब करते हो? लाइट का समय तो लाइट यूज़ वाइफ ये तिक्का पसंद करती है। शफीक मेरठी जो है ना, जी करते हाँ। नहीं पसंद करता, तो चटपटे खाने, चटपटा हुआ है। तो कोई मैसेज देंगे माह रमज़ान के हवाले से या सहरी के हवाले से? आजकल तो क्योंकि मौसम कराची का खासा बेहतर है, रमज़ान के रोज़े का एहसास इतना ज़्यादा नहीं होता, प्यास का ख़ास तौर पर। जो पिछले हमने रमज़ान गुजारे हैं, गर्मी ज़्यादा होती थी, तो ये वाले तो इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। नहीं, मैं फर्स्ट रमज़ान पाकिस्तान में गुजारा हूँ, वरना मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ। तो वहाँ और पाकिस्तान के रमज़ान में क्या फ़र्क है? ये जो इस तरह के हमारे मजहबी ओकेशंस आते हैं, इनका तो अपने मुल्क में ही ज़्यादा मज़ा है। हाँ, ये बात तो है। पर ये कि जो मज़ा यहाँ है ना, अपने वहाँ नहीं है। वो आपको नहीं मिलेगा। आप दयारे गैर में हो और ख़ास दिन हो, चाहे वो ईद हो, रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, तो ये रौनकें, ये चीज़ें सिर्फ आपको अपने मुल्क में मिलती की हैं। नमाज़ पढ़ के आके सो जाते थे बस, और शाम में उठे कहीं आउटसाइड चले गए बस। और रमज़ान में भी ये रूटीन होती होगी तो। अच्छा, अमूमन लोगों का ये भी तासुर है कि दुनिया भर में जब भी कोई रमज़ान फेस्टिवल होता है, चीज़ें कम होती हैं और वहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर्स होते हैं। बहुत है, 50%, 50% सम प्रोडक्ट 75% ऑफ मिलता है। ऑफ मिलता है। और यहाँ पे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो केले 150 रुपये दर्जन है, रमज़ान में 300 रुपये भाई। चलें जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे जो है ऑफ़ के बजाय हम लोग 50-70% जो है उसके ऊपर मज़ीद इजाफा कर देते हैं। और कौन से मुल्क से आए हम? वर्जीनिया से आए। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी सहरी कहाँ होती है, घर में होती है, घर से बाहर होती है, और अगर घर से बाहर होती है तो किस तरह के खानों का इंतखाब होता है। और सहरी अमूमन घर पे करते हैं, बाहर करते हैं, क्या करते हैं? अमूमन मम्मी डैडी के साथ ही करते हैं, मम्मा होती है, पापा होते हैं, उनके साथ ही करते हैं। तो घर में करते हैं, बाहर करते हो? नहीं, घर पे करते हैं। घर पे करते हैं। और अगर बाहर का कभी प्रोग्राम बने तो बाहर किस तरह के खाने पसंद करते हैं? काफ़ी अच्छे मतलब कि मिल जाती हैं हमें खाने को, तो वहीं चलेंगे इंशाल्लाह। तो क्या चटपटे खाने सहरी में अच्छे लगते हैं या फिर हल्के और बिल्कुल लाइट खाने अच्छे लगते हैं? नहीं, चटपटे तो नहीं, वो मम्मा पापा डिज़र्व नहीं करते हैं, तो नॉर्मली अच्छा है। तो जो वही खाते हैं हम, जो मम्मा पापा को पसंद है। जी बिल्कुल वही जो अम्मी और अब्बू को पसंद बिल्कुल होगा, जी, तो जो होना भी ये चाहिए जो बड़ों को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगी, माह रमज़ान का ये महीना किस तरह से गुजरा? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो अभी ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या अभी करनी है? ईद की तैयारी तो रमज़ान से पहले ही शुरू हो जाती है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से, बिल्कुल जी। और लड़कियों की तैयारियां आखिरी वक्त तक जारी रहती हैं, तो अभी कितनी तैयारी बाकी है? अभी तो टोटली पूरी ही तैयारी बाकी है, क्योंकि लड़कियों की चीज़ें आपको पता ख़त्म नहीं होती। तो मार्केट्स के चक्कर लगना शुरू होगा? वो तो रमज़ान से पहले ही लगना पहले शुरू ही से लग रहा है। ये रमज़ान शुरू नहीं हुआ मगर मार्केट्स क्योंकि अब रात गए तक खुलना शुरू हो गई हैं। तो सहरी अमूमन घर पर होती है या घर से बाहर? सहरी तो लड़कियों की तो घर पे ही होती है। तो लड़कियां सहरी खुद भी बनाती हैं या बनी बनाई खा लेती हैं? नहीं, सहरी जो खुद बना के खाने में मज़ा है, वो बात अलग होती है। बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं तो सहरी में पराठा और दही ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है। और अगर बाहर कभी खाने का इत्तेफाक हो तो किस तरह के खाने पसंद करते हैं? बाहर का भी खाने का हो तो नान चने नान बहुत चने। ज़्यादा, हाँ।
तो भूख और प्यास नहीं लगती इतना हैवी खाना खाने से? नहीं, लस्सी का एक गिलास पी लो तो फिर भूख और प्यास सब मर जाता है। बिल्कुल जी, जो लोग सहरी में चटपटे खानों का इस्तेमाल करते हैं और मौसम की मुनासिबत से अगर आप दही का भी इस्तेमाल करें तो आपको प्यास का जो एहसास है वो कम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे चल रहे हैं रमज़ान? इन्हीं की सिस्टर तो मेरे इन्हीं जैसे अच्छा, इन्हीं जैसे, तो दोनों वो जो खाती हैं वो आप खाती हैं? जी बिल्कुल, ये मेरी सिस्टर है ना तो इस वजह से इनका ट्विन्स हैं आप दोनों? नहीं ट्विंस नहीं है, अच्छा, सिस्टर्स हैं बस आगे पीछे। आगे पीछे सिस्टर्स हैं, मगर जो बड़ी बहन खाती है वही छोटी बहन खाती है और तीसरी बहन भी वही खाती है, जी वही बात खाती है। है। क्या कहेंगे माह रमज़ान में लोग किस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं, स्पेशली सहरी के वक्त? अगर घर में सहरी हो या बाहर हो तो किस तरह के खानों की डिमांड्स होती हैं? देखिए, जब घर पे होते हैं तो ज़ाहिर बात है फैमिली के हिसाब से नॉर्मली किया जाता है, मगर बाहर दोस्तों के साथ जब सहरी का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो यही कोशिश होती है कोई चटपटा हो, कोई अच्छी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ कोई मशहूर या कोई ऐसी चीज़ मिल रही हो तो उससे ताकि सहरी करें। कढ़ाई वगैरह होगी, कटाकट होगी, इस तरह की निहारी होगी, इस तरह के खाने जो रिवायती खाने हैं उसमें खाने का सहरी में मज़ा है मज़ा है बिल्कुल। और अफ्तार में भी इसी तरह के चटपटे खाने होने चाहिए। ज़रा चटपटे खाने और क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा महीना बनाया है कि इसमें हर इंसान की कोशिश होती है कि अच्छी ग़िज़ा हो और एक अच्छे तरीके से रमज़ान को किया जाए। नहीं समझते हैं कि सेहत के एतबार से लाइट ग़िज़ा का इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक तो सहरी में जो है ना दही का तो लाजमी इस्तेमाल होता है, ये तो हर घर का कोशिश होती है और उसके साथ कोई सालन वगैरह हो गया, कोई नॉर्मली इस तरीके से। अब जो परहेज़गार लोग हैं उसके जो बिल्कुल सेहतमंद हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, वो तो खाते हैं कि भाई ठीक है हम अच्छी सहरी करें। और इफ्तार में भी होता है कि दस्तरखान जो है अच्छा हो, उसमें दही बड़े भी हों, उसमें चटपटी चीज़ें भी हों, पकौड़े हों, आलू वाले पकौड़े हों, फ्रूट वगैरह हों, इस तरीके से दस्तरखान अफ्तारी वाला अच्छा सजा होता है। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे रमज़ान का महीना किस तरह से गुजरा? रमज़ान का माशाल्लाह बहुत अच्छा महीना गुज़र रहा है और मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है। बिल्कुल जी, मौसम भी अच्छा है और महीना भी रहमतों और बरकतों का महीना है और जो रौनक के लगी हुई हैं वो आम दिनों में हमें नज़र नहीं आती हैं। तो खाने का भी कोई ख़ास एहतमाम होता है ख़ास महीने में? हाँ होता है, हफ्ते में 1-2 दिन दोस्तों के साथ बाहर जाके खाना खाते, सहरी करते, कभी अफ्तार पे चले जाते, तो खाने का तो बहुत दोस्तों के साथ मज़ा आता है जाके चटपटे खाने खाना। और फिर हफ्ते में 1-2 दिन बाहर जाते तो हर आदमी यही कोशिश करता है कि अच्छा से अच्छा खाना खाए। बिल्कुल जी, दोस्तों के साथ एक तो मिल बैठने का मौका मिलता है, सब दोस्त इकट्ठा होकर जाते हैं। आम दिनों में शायद ये रूटीनें नहीं होती हों क्योंकि रमज़ान में आपके पास एक फ़िक्स टाइम होता है, चाहे वो सहरी के वक्त का टाइम हो या अफ्तार के वक्त का हो, तो आपने उसी टाइम के अंदर रहते हुए चीज़ें करनी होती हैं। तो सब दोस्त वक्त पर इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, सारे दोस्त फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आम दिनों में टाइम कम मिलता है, हर बंदा अपने काम में मसरूफियात में होता है, तो रमज़ान में ये होता है कि सहरी में चलो सारे दोस्त मिल के एक जगह चले जाते हैं। खाना कौन कौन सा पसंद है? खाना तो बेसिकली हम लोग जो है ना मटन कढ़ाई हो गया और टिक्के हो गया है। तो कराची में तो बहुत सारे आजकल जैसे प्लेटर बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग प्लेटर पसंद करते हैं और जगह जगह पे प्लेटर जो है ना बारबेक्यू प्लेटर हो गया और दूसरे प्लेटर बहुत मशहूर है, लोग बहुत जो है ना शौक से खाते हैं। बिल्कुल, प्लेटर में ये है कि आप इजीली 4-5 डिशेस उसमें शामिल होती हैं। किसी को कुछ बारबेक्यू पसंद है, किसी को राइस पसंद है या किसी को मटन पसंद है, वो तमाम चीज़ों का जो तड़का होता है उस प्लेटर के अंदर शामिल होता है, तो लोग अपने मनपसंद खानों से सहरी के मज़े उड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे माह रमज़ान की जो रौनकें हैं, माह रमज़ान किस तरह से गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोगों का हुजूम है इंशाल्लाह और भी अच्छा गुजरेगा। रौनकें बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल जी। खाना जो है सहरी का ज़्यादातर घर में खाते हैं या आउटिंग होती है, ईटिंग आउट के लिए बाहर का रुख करते हैं? बिल्कुल हम आउटिंग करते हैं और होटलिंग तो खैर हमारी हॉबी है और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी बाहर की हैं और डिनर भी करते हैं। तो सहर अफ्तार दोनों होता है जी। वैसे मज़ा किस में आता है? घर में करने में आता है सहरी या फिर घर से बाहर? घर से बाहर में ज़्यादा मज़ा होता आता है और फिर ख़वातीन को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है क्योंकि ख़वातीन का जो काम होता है वो बढ़ जाता है। बाहर किस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं? हम तो चूँकि देसी लोग हैं, हम देसी खाने ज़्यादा पसंद करते हैं और
थोड़ा सा देसी खानों में कौन कौन सी डिशेज हैं? जो कढ़ाई या कुछ इस तरह के, मतलब जो लोकल हमारी जो रेसिपीज़ हैं जो हमारे रिवायती और ट्रेडिशनल फूड्स हैं और वाकई जो उनका जायका और मज़ा है वो आपको उसी में ही मिलता है और आपका जो पेट है इन्हीं खानों से भरता है। अगर आप लवासमात के लिए, टेस्ट के लिए कुछ चख भी लें तो मगर मज़ा या जायका उन्हीं में आता है। यहाँ पर और भी फैमिलीज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे वैसे, अब किस तरह से रमज़ान गुजर रहा है आपके? रमज़ान के कैसे गुजर रहा? अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा। अच्छा, आज खाना खाने आप लोग बाहर आए हैं। वैसे तो ख़वातीन की ड्यूटी होती है कि सहरी में और अफ्तारी में पकाना है और यहाँ पे ख़वातीन को ऑर्डर करना पड़ता है और सुकून से बिना पकाए खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मज़ा अच्छा लगता है। क्या बनाती हैं सहरी में? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सेवैयाँ खाते हैं हम तो। सवैयाँ खाती हैं, बिल्कुल लाइट ग़िज़ा, लस्सी, सवैयाँ मौसम के एतबार से। और अगर बाहर सहरी करने का इत्तेफाक हो तो फिर किस तरह के खाने खाती हैं? जो बच्चे लें। बच्चे तो ठीक है, मगर आपकी क्या फरमाइश होती है? क्या चटपटे खाने अच्छे लगते हैं? बारबेक्यू हो, कढ़ाई हो, किस तरह के खाने हो? कढ़ाई भी खा लेती हूँ मैं ना नखरे नहीं करती, मैं सब खा लेती हूँ और इसलिए ये सब खा लेती हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगी, रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजरा। तो आज आप लोग होटलिंग के लिए बाहर आए हुए हैं, तो किस तरह के खाने पसंद करते हैं? नॉर्मल जो होते हैं, बर्गर वगैरह। बर्गर, फास्ट फूड ज़्यादा शौक से खाती हैं? जी तो अगर घर में खुद भी सहरी का बनाती हैं आप? हाँ, सहरी में कौन कौन से खाने बनाती हैं? वो पकोड़े समोसे वगैरह सहरी में पकोड़े समोसे, ये तो अफ्तारी में बनते हैं। इफ्तारी में बनाते हैं। और सहरी में क्या बनाते हैं? घर के सालन जो होते हैं। घर के सालन। और अमूमन यही होता है कि जो आपने खाना बनाया होता है, जो सालन होता है, और उसी के साथ आप गर्मा गर्म पराठा बनाएं और उसके बाद उसी से आप खा लें और साथ में दही का इस्तेमाल होता है। और कोई मैसेज देना चाहेंगी, घर में सहरी करना अच्छा लगता है या घर से बाहर? घर में करना चाहिए। घर में सहरी करना अच्छा लगता है, मगर कभी कभी आपका आउटिंग का दिल हो और आप आउटिंग करना चाहते हैं तो फिर लोग घरों से बाहर निकलते हैं। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि सहरी घर में करते हैं या घर से बाहर करते हैं, अवामी तासुरात क्या है। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है खाने के हवाले से। रमज़ान में यूँ तो खाने की रूटीन रहती है और सहर व अफ्तार में ख़ास तौर पर इसका एहतमाम किया जाता है, मगर सहरी की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो किस तरह के खाने पसंद होते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगी, सहरी में किस तरह के खाने पसंद करते हैं? हम तो दही और पराठा खाते हैं सबसे ज़्यादा। दही और पराठा, क्योंकि ये जो सहरी की एक रिवायती ट्रेडिशनल डिश है और पराठे के बगैर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी सहरी जो है वो अधूरी अधूरी सी है। आपको भी ऐसा लगता है? जी, लस्सी भी पीते हैं साथ साथ। पराठा, लस्सी और उसके साथ सालन कोई सा भी हो? हाँ, कोई सा भी हो। सालन कोई सा भी हो। और वैसे सहरी करना घर में अच्छा लगता है या बाहर? नहीं, घर में। और अगर कभी बाहर मौका मिले, जैसे होता है कि शॉपिंग पे निकले हैं, देर हो गई और आप घर नहीं पहुंच सकते, सहरी बनानी है, तो फिर किस तरह के खाने आप बनाती हैं? हम तो बाहर वे फिलहाल खाते नहीं हैं। और अगर सहरी में बाहर खाने जाएं तो क्या खाएंगे? यही खाएंगे बाहर भी, दही और पराठा, क्योंकि हम खाते ही शुरू से दही और पराठा है सहरी में। बिल्कुल जी, दही और पराठा इनके लिए लाजमी है। अगर दही पराठा नहीं है तो फिर इनकी सहरी नहीं होगी। और अगर सहरी में आपको दही पराठा नहीं मिले तो फिर क्या होगा? तो रात को ला के रख लेते हैं ना, और सुबह पराठा बनाते हैं अपने हाथ से। दही तो हमारे पास होता है। तैयारी पहले से ही है, एक रात पहले ही तैयारी कर लेती है ताकि ना दही शॉर्ट हो ना पराठा कम हो। हमारे पास दही रखा होता फ्रिज में। और दही खट्टा होकर ख़राब हो गया नहीं फिर? होगा दही, कहाँ से खराब होगा भाई? दही ख़राब नहीं होगा क्योंकि मौसम आजकल अच्छा है और फ्रिज में तो दही वैसे ही ख़राब नहीं होता। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगी, सहरी में किस तरह के खाने होने चाहिए? सहरी में तो अपने अपने हिसाब से सहरी करते हैं, मगर मैं तो दही और पराठा ही खाती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी दही और पराठा ही खिलाती हूँ। आप कुछ भी खाएंगे, दही पराठा खाएंगे। चले जी, आगे और लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए कि रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। बिल्कुल जी, बाबरकत महीना है और अब कुछ दिनों के बाद ये हमसे रुखसत हो जाएगा और हर साल हर मुसलमान को इंतज़ार होता है रमज़ान का। अच्छा, रमज़ान में जो एक ख़ास किस्म की रौनकें होती हैं वो कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हैं, जो इस साल बहुत कम है।
जो इस साल देखने में आ रहा है बहुत कम है, हर तरह से कम है। और अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि सहरी अमूमन घर में होती है, घर से बाहर होती है? नहीं, ज़्यादातर घर में ही होती घर है। में वो होती है। महीने में एक दफ़ा कोई दोस्तों के साथ कुछ सब गेट टुगेदर हो गई तो फिर हम बाहर चले जाते हैं, वैसे घर में ही होती है हमारी सर। और अगर बाहर होता है, कभी प्लान बनता है सहरी का, तो किस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं? देसी खाने, देसी खाने, देसी खाने, जो प्योर ट्रेडिशनल खाने होते हैं। ट्रेडिशनल खाने होते हैं, कढ़ाई हो गई, नहारी हो गई, इस तरह के खाने। अच्छा, अमूमन लोग कहते हैं कि हैवी सहरी करने से दिन भर प्यास का एहसास ज़्यादा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये निहारी और ये कढ़ाई खाने के बाद वो अगले दिन रोज़ा फिर एहसास होता है उसका, या नॉर्मली चलता है? नहीं देखें, होता है, अब महीने में एक दफ़ा ऐसा करें, मतलब रेगुलर बेसिस पे ऐसा करेंगे तो फिर सही नहीं होता है। बिल्कुल जी। महीने कभी में कभी कभार कभी कभार। एक दो सहरी बस। कोई मैसेज देना चाहे माह रमज़ान के हवाले से, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, हम एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो हमें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। ख़वातीन का जो रमज़ान है वो खासा मसरूफ़ गुजरता है, और सहर व अफ्तार में भी खाने बनाना, और अगर बाहर खाने का मौका मिलता है तो किस तरह के खाने पसंद करते हैं? देसी ही खाने अच्छे लगते हैं। ये कि बच्चों, नौजवान नस्ल को फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मगर फास्ट फूड खा के फिर भी भूख का एहसास रहता है। रोज़ा तो है ही भूख का एहसास। और बिल्कुल जी, और यही है सब्र करना और बिल्कुल, बर्दाश्त करना बिल्कुल। सिखाता है। क्या मैसेज देंगी, सहरी में किस तरह के खाने खाने चाहिए? सादी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। हम तो खैर सहरी बहुत कम ही करते हैं, बहुत सादा सहरी करते हैं। ये कि दूध पी लें, खजूर खा लें। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे, रमज़ान का बाबरकत महीना कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा, पिछले बार की था तो। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो सहरी है घर में करते हैं या घर से बाहर का भी इत्तेफाक होता है? घर पे ही करते, ज़्यादा तक तो एक बार बाहर कर ली थी हमने, और बाहर से ज़्यादा तो घर पे ही मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से, फैमिली के साथ। बिल्कुल यकीनन, जो एक अपनों के साथ बैठकर दस्तरखान पर सहरी में बैठना, और ये भी एक खूबसूरती होती है रमज़ान की, कि जिसमें हम सब एक साथ होते हैं। तो बाहर अगर करते हैं, किस तरह के खाने खाते हैं? बाहर यही हलवा पूड़ी हो गया, पराठे, चाय वगैरह, इस तरह के आइटम तो ये अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हेवी तो नहीं। और अगर घर में खाते हैं तो किस तरह का? घर में भी तकरीबन यही होता है, अंडा, रोटी, आमलेट वगैरह। तो पराठे, क्या लगता है कि पराठे के बगैर सहरी मुकम्मल होती है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैनी वगैरह ये जो आते हैं आइटम, इस तरह के बहुत से। बगैर पराठे के जो सहरी है वो अधूरी सी है। जी बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, क्या कहेंगे? रमज़ान के हवाले से यही कि रोज़े रखें अपना और इबादत करें। रोज़ा इबादत यही है, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना। माह रमज़ान का ये महीना कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह, और मौसम भी अच्छा है, और माशाल्लाह जो है ना सहरी भी अच्छा हो रहा है, और अफ्तार भी माशाल्लाह कल हमने जो है ना और माशाल्लाह से इतनी जल्दी रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चला। माशाल्लाह ये महीना पूरा ऐसे ही जा रहा है। जब मार्केट्स खुलती हैं, ख़रीदारी का सिलसिला शुरू होता है, तो बहुत सारी सहरियाँ घर से बाहर भी होती हैं, और तो वैसे सहरी करने का जो मज़ा है वो घर में है या फिर बाहर? मुझे लगता है सहरी करने का घर में मज़ा है, अफ्तारी का बाहर मज़ा है। तो सहरी घर में की जाए, बाहर अफ्तारी ये जो है ना। घर में क्योंकि इंसान सुकून से खा लेता है और अपनी मनपसंद चीज़ें खाता है, और बाहर क्योंकि सहरी का वक्त होता है और मखसूस टाइम में आपने खाना खाना होता है, रश होता है, तो आप वो तसल्ली के साथ सहरी नहीं होती। असल में सहरी का यही होता है, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, बंदा 3 बजे 4 बजे उठता है तो 5 बजे जो है ना एंड हो जाता है सहरी। तो 1 घंटे में जो है ना बाहर जल्दी से जो है ना सर्वाइव नहीं होगा, और बंदा सही नहीं जो है ना एक सही नहीं कर सकेगा। वैसे अगर खाना किस तरह का पसंद करते हैं सहरी में? मैं तो बोलता हूँ ऐसे एक पराठा होना चाहिए। पराठा बंदा, हम डेली वेज पे जो है ना पराठा खाते हैं, और बाद में चाय पीते हैं। पराठा फिर कोई हल्की कोई सब्जी हो, उसी के साथ बंदा खा ले तो अच्छा दिन गुजरता है। हाँ बिल्कुल जी, पराठा जो है पाकिस्तान के सहरी की कॉमन डिश बन चुका, और उसके बगैर लगता है सहरी है ही नहीं। सहरी नहीं, हाँ पराठा तो ज़रूरी है। मेरे घर में तो डेली जो है ना सब घर वाले पराठा ही खाते हैं। अमूमन जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, और उन सबको जो है ना पराठा बिल्कुल पसंद है। अस्सलाम वालेकुम जी, यही सवाल आपसे भी है, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, और सहरी अगर बाहर करने का मौका मिलता है तो किस तरह के खानों की फरमाइश होती है? यही पराठा, चाय, ऑमलेट वगैरह इसी तरह की। और ख़वातीन क्योंकि खासी मसरूफ़ हो जाती है, मसरूफियत बढ़ जाती है सहर व अफ्तार में, क्योंकि घर वालों की जो फरमाइशें होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो पूरी कर रही होती हैं, उस तरह के खाने बनते हैं। तो आप लोग की अपनी भी तो ख्वाहिशें होती होंगी कि आज ये वाला खाना बना लेते हैं अफ्तार में, ये भी तो कि दोनों में से किसकी फरमाइश चलती है? दोनों की चलती है। दोनों की चलती है। हाँ, एक दिन इनका खाना बनता है तो एक दूसरे दिन में अपनी फरमाइश की बना लेती। सब
पूरे घर की फरमाइश पूरी बिल्कुल जी, दोनों बराबरी से चल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं इनका पसंदीदा खाना कौन सा? असल में जो है ना घर पे मेरी वाइफ कम बनाती है लेकिन सास मेरी ज़्यादा बनाती है, इसलिए जो है ना मैं अपनी सास की साइड इसलिए लेता हूँ कि सास ज़्यादातर सास ही बनाती है। बिल्कुल जी, सहरी और अफ्तारी। घर में अगर आपने अमन रखना है तो सास से बना के रखें, सास से बना के रखेंगे घर का माहौल बड़ा बेहतर और अच्छा चलता रहेगा। अगर बेगम खाना बनाती तो कौन सा खाना अच्छा बना? माशाल्लाह जो है ना अच्छा, इसने जो है ना अपनी माँ से बिरयानी अच्छी सीखी है, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है और कौरमा भी बहुत अच्छा बनाती है, बलोची बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है क्योंकि मेरी सास जो है ना बलोच है, इसलिए बलोची बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, तो इनका फेवरेट खाना कौन सा? इनका हर चीज़ पसंद है, ज़्यादा बिरयानी ज़्यादा इन्हें पसंद है। चले जी, और यही खूबसूरती है रिश्तों की, जो आपके अपने होते हैं वो आपकी ख्वाहिश का और आपकी पसंद का भी ख्याल रखते हैं। और माह मुबारक में मनपसंद खाने बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पर सहर व अफ्तार के दस्तरखान सजाए जाते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि सहरी में खाने कैसे होने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आप की सहरी कैसी होती है, कैसे खाने पसंद करते हैं। और माह रमज़ान क्योंकि मेहमान बनकर आता है और पूरा साल मुसलमानों को इसका इंतज़ार होता है। रमज़ान का पहला अशरा गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो मेहमान है बहुत तेज़ी से अब रुखसत होने की तरफ है और लोगों की ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ईद के हवाले से चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप घरों से बाहर होते हैं और 2-2, 3-3 बजे तक शॉपिंग में वक्त गुजरता है, तो फिर सहरी के लिए घर में वक्त नहीं बचता। तो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो बाहर सहरी करें, और अगर बाहर सहरी करते हैं तो किस तरह के खाने खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सहरी में किस तरह के खाने खाती हैं? पराठा चाय। पराठा चाय। वैसे सहरी की तैयारी कब से शुरू कर देते हैं आप लोग? हम लोग 3 बजे से। 3 बजे से शुरू कर देते हैं। तो वैसे अगर बाहर खाने का इत्तेफाक हो, बाहर जाकर? नहीं, हम नहीं खाते बाहर नहीं खाते, बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। और अगर सहरी में सबसे ख़ास चीज़ क्या होनी चाहिए? हम लोग यही खास चाय और रोटी, वो खा लेना चाहिए। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, रमज़ान का बाबरकत महीना किस तरह से गुजरा? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। ये रमज़ान की जो ख़ास रौनकें हैं, हर जगह चहल पहल नज़र आती हैं, रोशनी नज़र आती हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, रौनक ही रौनक है। तो ये आपको आम दिनों में तो नज़र नहीं आती, तो इसको किस तरह से गुजारते हैं बाबरकत महीने को? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की नेमत वाला, रहमत वाला महीना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे मसाइल बना देते हैं कि वक्त जो भी अच्छे से अच्छा गुजरता है। बिल्कुल जी, जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा होता है, और ना अरूज अच्छा ना सवाल अच्छा, जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा होता है। और आप क्या कहेंगे, सहरी में किस तरह के खाने पसंद करते हैं? सहरी के अंदर जो घर में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कभी बाहर करने का इत्तेफाक होता है तो कैसे खाने पसंद करते हैं? ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, बीवी बच्चों वाले हैं, ऐसा है कि जो घर में होता है माशाल्लाह से उसी में खुश हैं, खुशहाल। बिल्कुल, जो जिस तरह से हालात चल रहे हैं और मामलात हैं, तो घर में ही खाना खाना मुश्किल हो रहा है। बाहर बहुत कम होता होगा, और बल्कि लोगों नहीं आ रही है, तो फिर तो बाहर से खाना पड़ेगा। नहीं, जिस टाइम 1-2 घंटे आ जाती है उसमें बना के रख लेते हैं जो है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान का महीना किस तरह से गुजर रहा है, क्या कहेंगे? अभी तो काम चलो है, 15वें रोज़े के बाद से काम ज़रा चलता है। क्योंकि फिर लोग घरों से बाहर सहरी करते हैं, अफ्तार का एहतमाम होता है। वैसे सहरी में लोग किस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं? ज़्यादा तो कढ़ाई चलती है। कढ़ाई चलती है, और क्योंकि कढ़ाई में टाइम भी मेरे ख्याल से कम लगता है पकने में, आधा घंटा। तो वैसे नॉर्मली अगर आप अपनी बात करें, यहाँ तो वैसे आप लोगों को बना कर दे रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, अगर ख़ुद सहरी करते हैं घर से बाहर तो किस तरह के खाने खाते हैं? ज़्यादातर तो यही चलती है, बाकी तो फिर वो सूखा आइटम हो जाता है। बारबेक्यू में तो सूखा खुशक आइटम हो जाता है। तो लोग ज़्यादातर वैसे क्या घरों में करते हैं या बाहर करते हैं सहरी? घरों से भी ले जाते हैं, बहुत से यहाँ से भी लेते हैं, मिला जुला के खा लेते हैं, बहुत से यहीं खाते हैं। यहीं खाते हैं। और बिल्कुल, कुछ लोग पार्सल भी ले जाते हैं ताकि वो घर बैठकर आराम से खा लें, और कुछ लोग जिन्हें ईटिंग आउट करना होता है, थोड़ा सा एक गेट टुगेदर होता है, तो वो लोग बाहर जो है
के आकर खाते हैं। और यहाँ पर और भी लोग हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, रमज़ान का बाबरकत महीना किस तरह से गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है, बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जो सहरी और अफ्तार की रौनकें होती हैं, जो दस्तरखान सजाए जाते हैं, उस वक्त क्या कैफियत होती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो कोई ख़ास फरमाइश करते हैं खानों के लिए कि अफ्तार में ये होना चाहिए या सहरी में ये वाला खाना होना चाहिए? बच्चे करते रहते, बड़े नहीं करते हैं। बड़े नहीं करते क्योंकि बच्चे, बड़े जो हैं पहले बच्चे थे तब बहुत सारी फरमाइशें करते थे, और अब क्योंकि बड़े हो गए तो बच्चों की फरमाइशें आप पूरी करते हैं। और वैसे क्या कहेंगे, अगर कभी घर से बाहर जाकर सहरी करने का इत्तेफाक हो तो कैसे खाने पसंद करते हो? ये वो क्या कहते हैं, लाइट खाना। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, रमज़ान कैसा गुजर रहा? बहुत अच्छा माशाल्लाह से। बिल्कुल, रमज़ान की तो बरकतें ही ऐसी है कि वो हर इंसान खुद उसमें मतलब बहुत ही अच्छा। रमज़ान में सहर में या अफ्तार में एक बार इकट्ठा ज़रूर होते हैं, तो ये जो साथ मिलकर बैठकर खाना, रब को याद करना, दुआएं करना, तो ये वाला जो एक मंज़र होता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और खाने किस तरह के बनाती हैं सहरी में, अफ्तारी में? नॉर्मल जो होते हमारे बच्चे जो है ना ज़्यादा मतलब स्पाइसी खाने पसंद नहीं करते, सादा सा खाना हमारा। अच्छा, कौन सा ऐसा खाना है कि जो सहरी में ना हो तो सहरी नामुकम्मल सी लगती है? हमारे यहाँ बताऊँ, हम वैसे पंजाबी फैमिली, हमारे यहाँ मक्खन और बालाई दूध की, ये ना हो तो बच्चे बोलते हैं ये क्या नाश्ता, तो फिर नहीं होता। असली घी होना चाहिए, जरूरी है, लाजमी। और बिल्कुल जो वैसे तो आप खाने खाते हैं मगर देसी घी में बने हुए खाने की बात ही अलग है। और सहरी में देसी घी का अगर बल वाला पराठा बना हुआ हो तो खाने का मज़ा और भी दुबारा हो जाता है। कोई मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी, सहरी में किस तरह के खानों का इंतखाब होना चाहिए? बस अब मैं क्या कहूँ, हर घर की अपनी बच्चों की फरमाइश होती है, हर बिल्कुल बंदा जी। अपने हिसाब से सहरी बनाता है और वो बच्चों के हिसाब से। क्या कहेंगे, सहरी में लोग किस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं? आजकल के जो लोग हैं वो भाई चटपटा खाना पसंद करते हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, बिरयानी मसाला हो गया, कटाकट हो गया, आजकल लोग ये चीज़ें पसंद करते हैं ज़्यादा। अच्छा देखिए, क्योंकि शुरू के रमज़ान तो लोगों के ज़्यादातर घर के अंदर गुजरते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोग बाहर भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो चटपटे खाने हैं और ये मज़ेदार तो लगते हैं, क्या इन हैवी खानों से प्यास का एहसास होता है रोज़े में? जी जी बिल्कुल होता है भाई। अब वो बात ये है कि लोगों को ज़बान का जायका तो चाहिए ना। बिल्कुल जी, खाने में चस्का ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे वैसे सहरी के वक्त किस तरह के खाने खाने चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई लोगों को अच्छा खाना खाना चाहिए। घर में तो भाई वही पराठा चल रहा है, वही घर का सालन चल रहा है, तो बंदा खा खा के थक जाता है। इससे अच्छा है बंदा बाहर निकले, थोड़ा सा आउटिंग भी अच्छी होती है और ज़रा सहरी भी अच्छी हो जाती है बाहर। बिल्कुल जी, एक साथ तमाम फैमिली मेम्बर्स को मिल बैठने का मौका मिलता है, सब एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होते हैं, आउटिंग होती है और मनपसंद खाने भी खाए जाते हैं। और फिर इसके बाद क्योंकि ये मौका मिले ना मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। यही सवाल मेरा आपसे भी है, रमज़ान का बाबरकत महीना किस तरह से गुजर रहा है? सर वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है, लेकिन बस ये है कि महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। बिल्कुल, महंगाई यकीनन हमारी खुशियों पर, हमारी चीज़ों पर असर अंदाज हो रही है। और क्या कहेंगे, कोई कमी देखते हैं इसमें? बिल्कुल सर कमी है। अब ये बताएं ना, जो बेचारा आम रूटीन में कमाने वाला है, रोज़ की जो दिहाड़ी कमाने वाला है, वो बेचारा किस तरीके से खाएगा? ठीक है, अब आप रेट देख लें कि आटे के, चीनी के, हर चीज़ के रेट ऊपर जाते हैं। क्योंकि अमूमन लोग चाहते हैं कि वो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर खाते हैं और इस महंगाई की वजह से चीज़ें असरअंदाज हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं सर। आप ये खुद देख लें, ये आप बैठे हुए कितना अच्छा माहौल है यहाँ का, पीपल स्क्वायर का, लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ जिस तरीके से मतलब होना चाहिए पब्लिक को, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। यूँ क्योंकि महंगाई ने लोगों को इस तरीके से तोड़ दिया। आप फूड स्ट्रीट का विजिट भी करें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस वक्त महंगाई की वजह से हर आदमी टूट गया है। जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो बाहर जाके खाना क्या खाएगा? हाँ बिल्कुल जी, ये भी हकीकत है। और ये जो चीज़ें होती हैं, बाहर जाकर खाना या आउटिंग करना, जो आपका एक्स्ट्रा बजट होता है, तो फिर आप ये तमाम चीज़ें प्लान करते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि सहरी में किस तरह के खानों का इंतखाब करते हैं, सहरी घर में होती है या घर से बाहर होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ईटिंग आउट के हवाले से। और माह रमज़ान में ख़ास तौर पर सहर व अफ्तार ज़्यादातर घर में करना पसंद करते हैं या घर से बाहर करते हैं। अगर सहरी का एहतमाम बाहर हो तो किस तरह के खाने आपको पसंद हैं, रिवायती खाने, चटपटे खाने या फिर लाइट ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं? तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? रमज़ान का महीना कैसा गुजरा आपका? बस अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ बहुत अच्छा गुजरा। चले जी, बिल्कुल आगे भी इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहे। और सहर व अफ्तार ज़्यादातर घर में होती है या बाहर? अच्छा, हम लोग तो रेस्टोरेंटों में काम करते हैं, हमको अक्सर होटलों में होता है सहरी और अफ्तार भी। बिल्कुल जी, क्योंकि आपका काम ऐसा है तो आपको बाहर करना पड़ता है। तो बाहर जो करते हैं आप, क्योंकि रेस्टोरेंट से आपका ताल्लुक है, तो किस तरह के लोग खाना खाना पसंद करते हैं? अच्छा, हम तो बारबेक्यू में काम करते हैं, अक्सर स्पाइसी खाना भी होता है, चटपटा भी इसमें मिलता है। हम तो बारबेक्यू का कारीगर है, बारबेक्यू में काम करते हैं, अक्सर बारबेक्यू को भी। अच्छा, क्या बनाते हैं आप? अच्छा, हम तो मलाई बोटी, बिहारी बोटी अच्छा पसंद करते हैं कस्टमर। लोग ये सहरी में खाना पसंद करते हैं? हाँ, सहरी में जो इसके साथ पूड़ी पराठे भी जाते हैं और ये कढ़ी भी पसंद करते हैं बिहारी। तो खुद अपनी सहरी में क्या खाते हैं? अब तो हम खुद ठंडे खाने खाते हैं, दूसरों को गर्मा गर्म खाने खिला रहे हैं, खुद आप ठंडा खाना खा रहे हैं, क्यों? बस ये तो थोड़ा ये मसला है, कोई वो अपना दिल को शौक होता है, जो दिल करता है वो खा रहे। होता है कि बना बना के बंदा खुद भी थक जाता है। खुद भी थक जाता है, दिल नहीं करता। तो क्या कहेंगे, रमज़ान का ये जो बाबरकत महीना है, इसकी जो रौनकें हैं, जो इसकी जो रहमतें हैं, किस तरह से महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? बस ये तो अच्छा गुजरे माशाल्लाह। 15 रमज़ान गुजरा, बहुत अच्छा गुजरे, और अब इसके बाद इंशाल्लाह और भी आगे भी अच्छे जाएंगे, गुजरेंगे तो बहुत अच्छा गुजरा दिन। क्या कहेंगे, रमज़ान का महीना किस तरह से गुजरा आपका? बस अच्छा गुजर रहा है, सही तरीके से गुजर रहा है। सही गुजर रहा है। और पहले तो माज़रत कि आप खाना खा रहे हैं, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर सहरी और अफ्तार का एहतमाम ज़्यादातर घर में करते हैं या बाहर होता है? घर में होता है जी। और अगर बाहर कभी प्रोग्राम बने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो किस तरह के खाने पसंद करते हैं? कढ़ाई वगैरह या जैसे नली बिरयानी हो गई, मतलब हर रोज़ दिल करता है कि कुछ चटपटा खाना हुआ। तो इस चटपटे खानों से सहरी में अगर इसका इस्तेमाल करें तो फिर सुबह अगले दिन का जो रोज़ा होता है तो वो उसका एहसास होता है फिर ज़्यादा? नहीं होता। अब आदी हो गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे सहरी में किस तरह का खाना खाना चाहिए? सहरी में बस एक लाइट ग़िज़ा होनी चाहिए, दही होना चाहिए। और आप खुद तो चटपटे खा रहे हैं, दूसरों को लाइट का? चटपटे नहीं, इफ्तारी के बाद खाते हैं बस। इफ्तारी और सहरी घर में ही होती है। चले जी, अफ्तार के बाद आप दिल खोलकर चटपटे मज़ेदार स्पाइसी खाने खाएं और उसके बाद आप सहरी में हल्के खाने खाएं, दही खाएं और इस तरह की लाइट चीज़ें खाएं ताकि बैलेंस हो जाए। क्या कहेंगे, सहरी में कैसे खाने होने चाहिए? यार हम तो खुद अपना बात कर रहे हैं, हम दुम्बे का गोश्त पसंद करता है, जो नमकीन रोस्ट होता है, वो चाहे सहरी में हो चाहे अफ्तारी में हो, दुम्बे का गोश्त हो, बस दुम्बे का गोश्त हो। मगर खान साहब, आजकल तो इतनी महंगाई है कि चिकन खरीदना मुश्किल है, आप दुम्बे की फरमाइशें कर रहे हो। मिसाल, अब दिल में जो ख्वाहिश है वो हम पूरा करता है, जितना भी महंगा हो। लेकिन दुम्बे की गोश्त जो है कराची में महंगा है, हमारे इलाके में वही 800-900 रुपए के किलो है। कौन से? कोयटा में। हाँ, कोयटा में अभी इतना किलो चल रहा है। चले जी, अब जिसको मटन चाहिए, दुम्बा चाहिए, तो हमें वहाँ का रुख करना चाहिए। यहाँ तो भाई 2000, 2200, 2300 रुपये किलो है, और अगर आप उसकी कढ़ाई लेने जाएँ तो वो 3200-3500 रुपये या 4000 रुपये तक किलो मिल रही है। तो वैसे आपकी सहरी में यही होता है दुम्बे का गोश्त जो नमकीन रोस्ट होता है, वो अक्सर घरों में ये होता है, अक्सर घरों में ये होता है। और बोला महंगाई चाहे जितनी भी हो, कुछ भी हो, सहरी में दुम्बा ज़रूर होना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, क्या कहेंगे? बस पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये कहता है कि थोड़ा सस्ता करो, या आवाम बेचारा जो है वही महंगाई से मर रहा है। दुम्बा सस्ता करें या सारी चीज़ें सस्ती करें? भाई दुम्बा जो है, हमारा पठान जो है दुम्बा खाता है, महंगा हो सस्ता हो खाता है। बाकी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है, जिनका ये गोश्त का वो पैसे में से नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सस्ता करो। बिल्कुल जी, सस्ताई करें, मगर दुम्बा आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दुम्बे की कीमतें कम कर दें। आइए और लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सब अपने मनपसंद खानों के मज़े उड़ा रहे हैं। किसी को
लाइट खाने पसंद हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद है, कोई फास्ट फूड पसंद करता है। और क्योंकि हर किसी का दिल चाहता है कि मनपसंद खाने होने चाहिए दस्तरखान पर, और जब आपकी पसंद का खाना होता है तो आपकी जो भूख है उसमें भी इजाफा हो जाता है और आप उस खाने को ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर फैमिली से भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे। और इस वाली फैमिली पे क्या कहेंगे, रमज़ान का महीना कैसा गुजरा आपका, बताइए। उनसे भी कर लेंगे, आप भी बताइए। बहुत प्यारा गुजर रहा है। अच्छा, बिल्कुल जी। और रमज़ान का महीना क्योंकि अब कुछ दिनों बाद रुखसत होने को है और आधे रमज़ान तो गुजर चुके हैं, और इस महीने में जो सहरो अफ्तार का एहतमाम होता है और ख़ास तौर पर किया जाता है, घर पर ज़्यादा होता है आपका या घर से बाहर होता है? हमारा बाहर भी होता है, घर पे ज़्यादा होता है। घर पर ज़्यादा होता है। वैसे किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, या कौन सी सहरी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो घर में होती है या घर से बाहर? जो दोस्तों के साथ हो। जो दोस्तों के साथ होती है। एक तो खाने का अपना मज़ा होता है और फिर दोस्तों के साथ मिल बैठने का, और फिर जो एक वक्त गुजरता है, एक वो क्वालिटी टाइम होता है। और जब दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होता है तो किस तरह के खानों का प्रोग्राम बनता है ख़ास तौर पर सहरी में? जो जिस दोस्त को जैसा खाना होता है अपनी तबीयत के लिहाज से वैसा ऑर्डर करते हैं। और अगर 4-5 दोस्त हैं तो सबकी अपनी अपनी पसंद अलग होती है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो सबका मनपसंद खाना आ जाता है। बिल्कुल। चलें जी, कोई मैसेज देना चाहें माह मुबारक के हवाले से, क्या कहेंगे? बस अपने मुल्क को दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे। आमीन जी। और अपने मुल्क के मुहिब रहें और अपने मुल्क से मोहब्बत करें और सहरी के हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, रमज़ान का ये जो महीना है किस तरह से गुजरा? कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बिल्कुल अच्छा गुजर रहा है। और इस बार तो गर्मी की भी शिद्दत में कमी है और इस वजह से लोगों का जो रोज़ा है वो भी अच्छे से गुजर रहा है। और वही सवाल आपसे भी करूँगा कि खाने में किस तरह का खाना होना चाहिए, ख़ास तौर पर सहरी और अफ्तार के वक्त पर? दरमियाना खाना होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, मिल के होना चाहिए। बिल्कुल। सहरी में वैसे किस तरह के खानों की फरमाइश करते हैं? अगर घर वालों से किसी चीज़ की फरमाइश करेंगे सहरी में ये चीज़ जो है वो लाजमी होनी चाहिए। इस उम्र में फरमाइश ज़रा मुश्किल होती है। इस उम्र में की वजह से भी और दूसरी वजह क्योंकि तजवीज़ होती है, जो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शंस होती हैं उसकी। सहरी और अफ्तारी जो है आजकल बच्चों के हिसाब से नहीं, वैसे कभी दिल चाह जाए कभी कभार। माशाल्लाह बच्चे अपने हिसाब से जो करते हैं मिल के सोच के ही करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बड़े चटपटे खाने खाते हैं मुझे लगता है ना। तो ये चटपटे खाने क्योंकि पसंद करते हैं। और कुछ लोग अमूमन, बल्कि जो कराची वाले हैं और कराची से बाहर जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो ट्रेडिशनल खानों पे ही ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं और उन्हीं ट्रेडिशनल खानों का इस्तेमाल सहरो अफ्तार में भी किया जाता है। कोई मैसेज देना चाहें माह रमज़ान के हवाले से, क्या कहेंगे? सर, लोगों का एहसास करें, ख़ुद भी महसूस करें कि क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। बिल्कुल। और दुआ करें इस कौम के लिए कि अल्लाह इसकी निगरानी फरमाए। आमीन जी। और अपने लिए भी सोचें और इस मुल्क के लिए भी सोचें और ख़ास तौर पर दूसरों के लिए भी सोचें। और सहरो अफ्तार ये भी देखिए कि जो आपके पड़ोस में हैं या वो लोग जो आपके लिंक में हैं, क्या वो भी ठीक तरह से सहरी या अफ्तारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं, मुस्कुराकर उसकी तरफ देख सकते हैं, खुश अखलाक़ी से उससे बात कर सकते हैं। और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसानियत को, जज्बे को फ़रोग़ देती हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की इस हवाले से क्या सहरी में लोग ज़्यादातर घर में खाना पसंद करते हैं या घर से बाहर सहरी करना पसंद करते हैं। मगर अमूमी तौर पर ज़्यादातर लोग सहरी घर में करना पसंद करते हैं और हर किसी की अपनी अपनी फरमाइश है। मगर ज़्यादातर लोग सहरी में पराठे और दही का इस्तेमाल तो लाजमी करते हैं, मगर किसी की ये भी ख्वाहिश है कि सहरी में लाजमी दुम्बा भी होना चाहिए। मगर मनपसंद खानों का ही इंतखाब किया जाता है। मगर ख़ास तौर पर उन लोगों का भी ख्याल रखें कि जो सहरी और अफ्तारी भी ठीक तरह से नहीं कर पाते, चाहे वो आपके आस पड़ोस में हो, दोस्त अहबाब में हो या रिश्तेदारों में हो। और ये रमज़ान का महीना रहमतों बरकतों का महीना है और ये इसी बात का दर्स देता है कि सबको साथ लेकर चलें, अपनायत का एहसास होना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिश्ते हैं, इन्हें जोड़ कर चलिए। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।